विच इज लेस देन 3। 3 क्या है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हेंस इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, राइट, पर ये 0 नहीं होगा, ये 4 बन जाएगा। मतलब कि रैंक ऑफ ए हमारा हो जाएगा 2 और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 3। रैंक ऑफ ए, क्योंकि रैंक ऑफ ए बस इतना पार्ट देखेंगे, अब इतना पार्ट तो हमारा 0 बन ही जाएगा, लेकिन अगर ए ऑगमेंटेड बी पूरा पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट 0 नहीं बन रहा, तो मतलब रैंक 3 हो जाएगी। ठीक है, और जब ये दोनों इक्वल है ही नहीं थी तो कौन सी कंडीशन होती थी, हेंस नो सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू बी क्यों लिखते हैं, क्योंकि जैसे देखा होता है x1 या x y z ले लेती हूँ, जैसे ये तीन इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 3y प्लस 3z। ठीक है, मतलब ये ax इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू दिस। बेसिकली वेरिएबल्स की हमने वैल्यू ही निकालनी है इसके अंदर, उसमें हम चेक करते थे कि कौन सा सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, इस पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे कि x की क्या वैल्यू आ रही है, y की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने बताई थी पहले कि सबसे पहले तो हमें a b और x मैट्रिक्स को लिख लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर a मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी हमारी, जो एक्स वाई जी की कोफिशिएंट्स है, पहले में है 2 1 1, तो वैसे ही फॉर्म में बनाएंगे, पहले है 2 फिर है 1 फिर है 1 फिर है 3 2 3, देन है हमारा 1 4 9। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 चल रहा है, ये ए है। हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा जो इक्वल टू साइन के बाद होता है 10 18 एंड 16। एंड एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, कितने वेरिएबल्स है, एक्स वाई और जी, ये हमारे वेरिएबल्स है। ओके, अब इसके बाद हमारा स्टेप 2 होता है, ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाना, ये ऑगमेंटेड बी। ठीक है, नीचे बना देते हैं इसको। ये ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, क्या था, 2 1 1 2 1 1 3 2 3 एंड देन 1 4 9। बी मैट्रिक्स थी हमारी 10 18 16, ये बन गई हमारी एक मिनट बी मैट्रिक्स। देन स्टेप थर्ड क्या होता है हमारा, स्टेप थर्ड होता है कन्वर्ट इट इनटू 4 9 16, ये -10 -24 -30 -7 -17 एंड -22। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, इस वाले को एलिमिनेट करना है ना, तभी ये वाला 0 बन जाएगा, तभी हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम, रो 3 माइनस, एक काम कर सकते हैं, रो 3 माइनस 10/7, सॉरी 7/10 -10 9 -24 16, ये आ जाएगा 0 -30 और ये आ जाएगा मेरा -1/5 एंड -1। अब मेरा लास्ट स्टेप जो होता है, जो कि है मेरा स्टेप 4, जिसमें मैं क्या करती हूँ, ax इक्वल्स टू b लिख देती हूँ। ठीक है, ये मेरा a है 1 0 0 4 -10 0 9 -24 -1/5 टाइम्स x, x कितना है x y z, b है मेरा 16 -30 एंड -1। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ और x y z की वैल्यू निकालूंगी, तो क्या आ जाएगी मेरी, देखो नीचे से स्टार्ट करो, -1/5 z करोगे तो -1 आएगा, तो z की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, फिर -10y -30 24 z इज इक्वल टू -30, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी -9। और सिमिलरली x के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 16, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 7। इजी रोज या फिर कॉलम्स, देखो वो सिचुएशन बेस्ड है कि कंप्लीट है या पार्शियल है, उस हिसाब से इंटरचेंज होता है। ठीक है, और अवॉइड करता है डिवाइडिंग बाय स्मॉल और 0 पॉइंट एलिमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, अब है सिग्निफिकेंस ऑफ पाइवटिंग। कई बार ना ये पेपर में आ जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है पाइवटिंग का, मतलब ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है कि पाइवट एलिमेंट जो होता है वो इज फॉर स्मॉल, द एलिमिनेशन प्रोसेस कैन इंट्रोड्यूस लार्ज एरर्स और इवन फेल। ठीक है, तो तुम्हारा पाइवट एलिमेंट जो होना चाहिए, अगर वो छोटा हो गया ना, तो एलिमिनेशन प्रोसेस जो होगा वो लार्ज एरर्स, तभी आप लोग देखोगे कि पाइवट एलिमेंट हम सबसे बड़े वाले को ही बनाते हैं। अब वो चीज मायने रखती है कि पूरे मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है या फिर कोई छोटे से पार्ट में देखना है। ओके, अब क्या है, पाइवटिंग कैन आल्सो हेल्प रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ राउंड ऑफ एरर्स एंड इंप्रूव द कंडीशनिंग। हमारा फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सब मैट्रिक्स फ्रॉम रो एंड कॉलम के ऑनवर्ड्स। पूरे हमने एलिमेंट पूरे सब मैट्रिक्स में हमने सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला है। ठीक है, और उसको हमने पाइवट, मतलब पहला पाइवट क्या हुआ, a11 पे हम उसको डाल देंगे। ठीक है, फिर सेकंड इटरेशन में a22 पे डालेंगे, थर्ड इटरेशन में a33 पे या a44 पे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ओके, क्लियर है। फिर क्या करेंगे हम, रोज, इसमें ना हम दोनों को स्वैप कर सकते हैं, रोज को भी कर सकते हैं और कॉलम्स को भी। तो जिस हिसाब से हमें पाइवट एलिमेंट को हमने पहुंचाना हो ना उसकी पोजीशन में, उस हिसाब से हम स्वैपिंग को परफॉर्म करते हैं। ओके, फोर्थ है कि एलिमिनेट करते हैं एंट्रीज को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। देन बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। बाय बैक सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, ax इक्वल्स टू b, वही जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वही। ठीक है, बेसिकली ये यूज हम गॉस एलिमिनेशन के साथ करते हैं, ये गॉस एलिमिनेशन विद कंप्लीट पाइवटिंग। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूट समझ आ गई, ये वाली चीज जो पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं। फिर करते हैं रीऑर्डर द सॉल्यूशन इफ नेसेसरी विद कॉलम। सो हमारा सॉल्यूशन देख, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, a ऑगमेंटेड b। ठीक है, ए ऑगमेंटेड बी क्या बन जाएगा, 1 1 1, ये 4, ये 3, ये 4, ये 9 3 14, और ऑगमेंटेड बी क्या है हमारा 3 8 7। स्टेप 1 कंप्लीटेड, इजी पीजी। स्टेप 2 में था हमारा
पाइवट एलिमेंट सिलेक्ट करना है। पूरे मैट्रिक्स में देखेंगे पाइवट एलिमेंट कौन सा बनता है। अब आप देख सकते हो कि 14 सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पोजीशन पे 1 की पोजीशन पे पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों इन दोनों कॉलम्स को स्वैप कर देते हैं। तो C1 और C3 को स्वैप कर देते हैं। एंड देन क्या करेंगे, हम जब इन दोनों को स्वैप कर देंगे फिर ये 14 यहाँ पहुंच जाएगा, तो इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे। तो क्या करेंगे, रो 3 और रो 1 को भी हम ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब अपन ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो रो 2 को करेंगे ये चीजें, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना तुम लोग। ओके क्लियर है। अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax इक्वल्स टू b करेंगे, x1 x2 और x3 था ना, इसके अंदर बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 14 0 0 माइनस x3 इक्वल्स टू 9 था ना, एंड माइनस x2 इज इक्वल्स टू माइनस 14x1 प्लस 3x2, 14x1 प्लस 3x2 प्लस 9x3 इक्वल्स टू -7। तो यहाँ से x1 सॉल्व करके आ जाएगा मेरा 4/5। इजी था ना। जस्ट मतलब सारी चीजें सेम थी, गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने सिंपली। जस्ट एक चीज का ध्यान रखना है कि पाइवट एलिमेंट बनाना है हमने, ठीक है जी। कि पहले हमने A11 पे पाइवट एलिमेंट को घुसाना है, फिर A22 पे, फिर A33 पे तो वैसे जरूरत ही नहीं है, वहां तो जीरो, मतलब वहां की क्या ही जरूरत है, मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाता है, तो A33 की तो हमें जरूरत पड़ती है।